Let us start with the पत्र विचे, पत्र लेखन। पत्र से शुरू कर रही हूं मैं। बेटे हमारा जो पत्र जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है औपचारिक और एक होता है अनौपचारिक। औपचारिक मीन्स जिसमें पूरी फॉर्मेलिटीज होती हैं और अनौपचारिक मीन्स जिसमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती है ना। ये पत्र जो हैं ये अपने संबंधियों को लिखे जाते हैं और ये होते हैं ऑफिशियल लेटर। ये ऑफिशियल होते हैं और ये अनौपचारिक पत्र जो हैं ये संबंधियों को लिखे जाते हैं। ठीक है, पत्र दो प्रकार के होते हैं। तो हमारे इस बार के सिलेबस में बेटा सिर्फ और सिर्फ अनौपचारिक पत्र हैं, यानी हमें अपने संबंधियों को ही पत्र लिखने हैं, संबंधियों के अलावा हमें किसी को पत्र नहीं लिखना। तो इस बार का जो हमारा है अनौपचारिक पत्र, मैं इसके बारे में बताती हूँ बच्चे। हमारा पत्र अगर 8 नंबर का हो या 10 नंबर का हो तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन चेकिंग के समय कैसे होती है बेटा? 2 + 2 + 1 + 3, या 10 की हो तो 2.5 + 2.5 + 1 + 4, ये डिस्ट्रीब्यूशन होती है। बात ध्यान से समझो बेटे। 2 मार्क्स मीन्स ऊपर वाला हिस्सा, अगले 2 मार्क्स मीन्स नीचे वाला हिस्सा, 1 मार्क मीन्स डेट। ऐसे ही 2.5 मार्क्स मीन्स ऊपर वाला हिस्सा, 2.5 मार्क्स मीन्स नीचे वाला हिस्सा, 1 मार्क मीन्स डेट, 1 मार्क मीन्स डेट। ठीक है, तो बच्चे बाकी कंटेंट जो बीच वाला है वो या 4 नंबर का या 3 नंबर का, या 4 नंबर का या 3 नंबर का कंटेंट होता है। तो हमें बच्चे अपने ये मार्क्स बचाने हैं, हमें ये मार्क्स बचाने हैं। इसमें 5 या 6 नंबर बचेंगे आपके, हमें इन मार्क्स को सेव करना है। ठीक है, तो हमारे हैं ये वाले संबंधियों को पत्र, हमारा ये सिलेबस में ये है। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस कि हमें अपने ये जो फॉर्मेट के नंबर हैं ये बचाने हैं। ओके, तो मैं आपका अनौपचारिक पत्र शुरू कर रही हूँ। इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो इनमें अनौपचारिक पत्रों में सबसे पहले एड्रेस होता है। इनमें सबसे पहले होता है एड्रेस। अब एड्रेस आप घर से लिख रहे हैं, आपका घर का एड्रेस होगा, लेकिन आप घर से लिख रहे हैं आपका घर का एड्रेस होगा, लेकिन जिस समय आप स्कूल का दिया हुआ पत्र लिखते हैं तो आप उस समय स्कूल के एग्जामिनेशन रूम में होते हैं, तो आपको अपना वही एड्रेस देना होगा, परीक्षा भवन। ठीक है बेटा, तो हम लिखेंगे सबसे पहले परीक्षा भवन। कोई कॉमा कोई पूर्ण विराम नहीं चलता, हमें कोई कॉमा कोई पूर्ण विराम नहीं लगाना, डैश 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 शहर। ओके, इसके बाद हम लिखेंगे दिनांक। हमें दिनांक भी मार्च फरवरी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम सिंपल डेट डालेंगे। आज की डेट मैं डाल रही हूं, दिस इज ऑल राइट, ये बिल्कुल ठीक डेट है और हम इसी तरह ही केवल डेट डालेंगे। ठीक है बच्चे,
तो परीक्षा भवन, शहर, दिनांक। अब यहां हम जिस भी संबंधी को पत्र लिख रहे हैं, जैसे छोटे भाई को लिखना है तो आप लिखेंगे प्रिय भाई डैश, नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब छोटे भाई को लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे सप्रेम नमस्ते। ओके, अब यहां तक दोबारा देखिए बेटा, एड्रेस कॉमा पूर्ण विराम डॉट कॉमा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये पहले हुआ करता था, ये पहले हुआ करता था। अब हमारा पैटर्न चेंज होने के कारण बेटा ये जो विराम चिन्ह है ये खत्म हो गए, यानी इट शुड बी वेरी मच क्लियर, कोई कॉमा कोई पूर्ण विराम हमें नहीं लगाना, कोई कॉमा कोई पूर्ण विराम हमें नहीं लगाना, ठीक है। अब इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे, हम यहां कुशलता से हैं आशा है आप भी सकुशल होंगे। ओके, हम यहाँ कुशलता से हैं, आशा है आप भी सकुशल होंगे। इसके बाद हमें जो कहा गया है हम वो पत्र शुरू करेंगे, कंटेंट शुरू करेंगे इसके बाद। ओके, अंत में जब हमने कंटेंट पूरा कर लिया तो हम लिखेंगे, जिसको भी हम अपने छोटे भाई को लिख रहे हैं तो चचेरे भाई को लिख रहे हैं सपोज, तो चाचा जी को चाची जी को प्रणाम करेंगे, ठीक है। दादा दादी हो सकता है उनके पास रहते हैं, उन्हें भी चरण वंदना करेंगे, उसकी कोई छोटी बहन है भाई है उसे भी प्यार भेजेंगे। तो सबका अलग अलग लिखने की जगह पे वी विल यूज वन लाइन, घर में सबको यथा योग्य कहना। पत्र लिखने वाला एंड 3 डॉट्स आपका बड़ा भाई डैश 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 नाम। बस यहां खत्म हो जाता है, पर मैं कहूंगी आप पता भी लिख दीजिए, कोई भी टीचर चेक करता है तो कंफ्यूजन ना रहे, नाम के साथ पता भी लिख सकते हैं। वैसे पर्सनल लेटर में बच्चे, पर्सनल लेटर में कभी भी पता नहीं होता, फिर भी मैं कहूंगी कि आप पता लिख दें ताकि आपका कोई भी रिस्क ना रहे, ठीक है। अब ऊपर वाला पोर्शन कहां तक होता है ये समझ लीजिए आप। दिस इज द अबव पोर्शन कैरिंग 2.5 मार्क्स और 2, इसमें से इसका 1 नंबर अलग है, ओके। यानी दिस कंटेंट इज ऑफ 3.5 मार्क्स या 3 मार्क्स, ओके। अब यहां पे ये जो हिस्सा है दिस इज ऑल्सो ऑफ 2.5 मार्क्स और 2 मार्क्स। यानी अगर हम इन तीनों चीजों को अच्छे से कर लेते हैं तो वी विल सेव अवर मार्क्स 2 + 2 + 1, यानी 8 में से या 8 में से 5, 10 में से 6 मार्क्स तो आपने सेव कर लिए अगर आपको इतना आ गया। क्लियर? अब देखिए, सपोज हम लिख रहे हैं अपने छोटे भाई को समय का महत्व समझाते हुए पत्र लिखो, छोटे भाई को। अब कैसे पता चलेगा आप छोटे भाई को लिख रहे हो? देखो, परीक्षा भवन इसी तरह, शहर इसी तरह, डेट इसी तरह, प्रिय भाई। यहाँ पे छोटा भाई नहीं लिख सकते हम, प्रिय छोटा भाई नहीं लिख सकते हम, है ना, प्रिय भाई ही लिखेंगे, नाम भी नहीं लिख सकते।
सप्रेम नमस्ते। एक तो सप्रेम ने बता दिया कि आप छोटे को लिख रहे हो, है ना। एक यहाँ से क्लियर हो गया, हम सब यहाँ पर कुशलता है, आशा है आप भी सब कुशल होंगे। घर में सबको यथायोग्य कहना पत्र लिखने वाला, अभी तक हम बता नहीं पाए कि छोटा भाई है, कंटेंट में पता चल गया होगा पर वैसे नहीं बता पाए। तो यहाँ पे आप लिख के आपका बड़ा भाई, आपने बता दिया कि मैं छोटे को लिख रहा हूं, ठीक है, क्लियर। अब ये जो पत्र लिखने वाला की जगह पे हम एक और लाइन लिख सकते हैं, पत्र की इंतजार में, आपके पत्र की इंतजार में, ये भी हो सकता है पत्र लिखने वाला। या फिर यहाँ पे एक लाइन लिखी जा सकती है, आपके पत्र की इंतजार में। ओके, ये भी लाइन हो सकती है। ओके जी, क्लियर। अब मैं आपकी ग्रामर बुक के पत्र उठा रही हूं, देखिए उसमें जो अनौपचारिक पत्र हैं उन्हें उठा रही हूं मैं। ओपन योर ग्रामर बुक साइड बाय साइड ऑन पेज 210, टेक आउट योर ग्रामर बुक 210। वैसे 210 से पहले कम टू पेज, हाँ जी, पेज नंबर 204, जो मैंने करवा चुकी हूं उसी की रिवीजन बता रही हूं मैं आपको। पेज नंबर, अवनी, अवनी बेटे बोलो, बच्चे अवनी, हाँ जी पूछो, अवनी बोलो बेटा। मैंने पूछना था, जो सप्रेम नमस्ते लिखा है, जहाँ प्रिय भाई खत्म हुआ उसके नीचे लिखना है या फिर उसके बिल्कुल नीचे लिखना है? बिल्कुल नीचे लिखो, जरा सा इधर हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, बिल्कुल नीचे लिखो या जरा सा इधर उधर हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, आना तो उसी लाइन में ही है ना बेटा, ये सीधा ही चल रहा है। जैसे हम सब यहाँ कुशल है, सकुशल मेरा थोड़ा सा इधर चला गया, पर है तो उसी लाइन में ही है ना, नो प्रॉब्लम। ओके। बानी, बानी को कुछ पूछना है, अन्वय को कुछ पूछना है, हाँ बानी, अन्वय। मैम इसके नीचे लाइन छोड़नी है कि मतलब लाइन छोड़नी मत पूछा करो, दैट डिपेंड्स ऑन योर क्लैरिटी। लिखते हुए आप कितनी सफाई से लिखना चाहते हैं, क्या लिखना चाहते हैं, उस पर डिपेंड करता है। लाइन छोड़ना कोई रूल नहीं है, आप किसी भी बुक में देखेंगे कहीं भी लाइन छोड़ना रूल नहीं है, फिर भी मैं वो बता देती हूँ बुक से करवाती हुई। हाँ अनवय। तो हमने, आपने बोला कि ये यहाँ से पता चल जाएगा कि सब प्रेम नमस्ते है तो छोटे को लिख रहे हैं, अगर बड़े को लिखना हो तो क्या लिखेंगे? तो प्रणाम बताती हूँ, वो भी बताने वाली थी मैं। वहां पे बड़े को लिखेंगे तो आदरणीय आ जाएगा वर्ड, आदरणीय। तो उनको हम सप्रेम नमस्ते नहीं करेंगे, उनको सिर्फ प्रणाम। बड़ा भाई हो, फादर हो, दादा हो, चाचा हो, सबको आदरणीय जिसको लिख दिया, बड़ा हो गया, बड़ी बहन हो, बड़ा भाई हो, दादाजी हो, चाचा जी हो, मामा जी हो, मामी जी हो, माँ हो, आदरणीय लिख दिया तो प्रणाम हो गया उन्हें। उन्हें सप्रेम नहीं लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि सप्रेम नमस्ते गलत हो जाएगा, पर हमारी संस्कृति कहती है कि बड़ों को प्रणाम करते हैं, प्यार से नमस्कार नहीं करते। हाँ जी। और मैम ये प्रबल। प्रिय भाई, हाँ प्रिय भाई बोलिए। मैम अगर प्रिय भाई के बाद डैश डैश होना है। हाँ लिखना है, क्योंकि हम नाम नहीं लिख रहे हैं, वहां पे डैश डालना पड़ेगा। डैश मतलब हमने यहाँ पे नाम और लिखा। पत्र लिखने वाले के बाद भी। हाँ जी, वहां भी पत्र लिखने के बाद 3 ब्लैंक्स डालेंगे आप। ओके प्रबल। ओके मैम अगर हम किसी बड़े को लिख रहे हैं तो हम सप्रेम नमस्ते की जगह मैम चरण स्पष्ट लिख सकते हैं? अरे क्या जरूरत है आप चरण स्पर्श की स्पेलिंग गलत लिखोगे? लिख सकते हैं चरण स्पर्श बेटा, मैं लिख देती हूँ आपको स्पेलिंग। चरण वंदना, चरण स्पर्श। क्या जरूरत है स्पेलिंग गलत लिखने की? यू आर नॉट राइटिंग ओरिजिनल लेटर। आप एक फॉर्मेट याद करिए ताकि आपके नंबर सेव हो। ठीक है, लिख सकते हैं आप चरण वंदना, चरण स्पर्श, सब कुछ लिख सकते हैं, लेकिन अपने नंबर बचाओ।
स्टिक टू वन वर्ड, प्रणाम। इसमें चरण वंदना ही होती है। प्रणाम मीन्स सिर झुकाकर, बेंड होकर इस तरह नमस्कार करना मीन्स प्रणाम ही होता है। ठीक है, आप अब अगर मुझे पत्र लिख रहे हैं, आप प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, आप टीचर को लिख रहे हैं, तो वहां पे भी आप सप्रेम नमस्ते नहीं कर सकते, प्रणाम ही होता है बड़ों को। यानी मासी को लिख रहे हैं, चलिए अध्यापक को तो औपचारिक में आ जाएगा ना, फिर वहां तो प्रणाम करना ही नहीं होता, कुछ भी रिस्पेक्टेड मैम ही लिखना होता है। लेकिन यहाँ पे अगर अनौपचारिक में लिख रहे हैं तो आदरणीय जहां लिखेंगे वहां प्रणाम लिखेंगे। शुड वी मूव? हम कर रहे थे 204 पेज खोला था हमने ग्रामर बुक का आपका। वहां पे देखिए अनौपचारिक पत्र का प्रारूप लिखा हुआ है। पहले ऊपर जितना मैंने किया, पत्र लिखने वाले का पता व तिथि, पत्र लिखने वाले का पता और तिथि। उसके बाद उसने कहा विषय, विषय वस्तु, विषय नहीं लिखना, अनौपचारिक में विषय नहीं लिखना। ये हम यहाँ कुशलता से हैं, आशा है आप भी सकुशल होंगे। मैं बात कर रही थी बच्चे कि हमें इसमें विषय नहीं लिखना। आपकी बुक में दिया हुआ विषय, विषय नहीं लिखना, क्रॉस दैट। उसके बाद विषय वस्तु मीन्स कंटेंट। कंटेंट शुरू होता है यहाँ से। हम यहाँ पर कुशलता से हैं, आशा है आप भी सकुशल होंगे। जो भी आप उन्हें कहना चाहें वो कंटेंट में आता है। एंजेलिना अब एंटर कर रही है जब आधा पीरियड खत्म हो गया। ठीक है बच्चे, तो कंटेंट लिखने के बाद लास्ट में लिखने वाले का नाम और पता, यहां से आ गया लिखने वाले का नाम और पता। ओके, इसके बाद बच्चे मैंने कहा था आपको कम टू पेज नंबर 210। आपकी बुक में है, देखिए, अपनी सखी को अपने जन्मदिन पर निमंत्रण करने के लिए करणवीर 2 बार आ चुका है, 2 बार लीव कर चुका है करणवीर। अपनी सखी को अपने जन्मदिन पर निमंत्रण देते हुए पत्र। ठीक है, अब सहेली को आपने निमंत्रण देना है तो यही करेंगे। परीक्षा भवन दिनांक, प्रिय सखी, सप्रेम नमस्ते। हम यहाँ पर कुशलता से हैं, आशा है आप भी सकुशल होंगे। जैसा कि आप जानती हैं कि मेरा जन्मदिन इस तारीख को आ रहा है। मुझे और मेरे परिवार को बहुत खुशी होगी अगर आप इस जन्मदिन पर मेरे साथ शामिल हो। ठीक है, पाठ का आयोजन किया है या पार्टी का आयोजन किया है, वो आप अपनी मर्जी से जो मर्जी लिख सकते हैं। आशा है आप सम्मिलित होकर मेरी खुशी को दिन दोगुनी चार चौगुनी करेंगे। घर में सबको यथी होकर कहना, पत्र लिखने वाला आपकी सखी नाम। ओके, यहाँ पे है आशा है तुम स्वस्थ। देखो यहाँ पे अब लिखा हुआ है ऊपर एड्रेस, हमने एड्रेस की जगह परीक्षा भवन लिखा। ठीक है, फिर इलाहाबाद हमने शहर लिखा, दिनांक प्रिय सखी ओजस्वी, मैंने नाम ब्लैंक छोड़ी, मधुर स्मृतियां। अब लिखने को तो सप्रेम नमस्ते की जगह मधुर स्मृति भी हो सकता है, मीठी मीठी याद, निग्गी निग्गी याद, क्या जरूरत है, लिखो सप्रेम नमस्ते, एक ही वर्ड याद रखो। आशा है तुम स्वस्थ और प्रसन्नचित होंगी, यही लाइन। हम यहाँ कुशलता से हैं, आशा है आप भी सकुशल होंगी। जैसा कि तुम जानती हो हर वर्ष 28 जनवरी के मेरे जन्मदिन के अवसर पर घर में पूजा पाठ का आयोजन होता है। इस बार भी ये आयोजन धूमधाम से किया जा रहा है। मैंने अपने सभी मित्रों को आमंत्रित किया है, तुम्हें भी इस अवसर पर जरूर उपस्थित होना है। तुम्हें देखकर सभी को बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, घर में सबको यथायोग्य कहना, तुम्हारी इंतजार में। अब यहाँ पे ये आप पत्र लिखने वाला की जगह वो उठाते हैं, आपके पत्र की इंतजार में, पत्र की नहीं, आपकी इंतजार में, आपकी इंतजार में। अब आपके पत्र की इंतजार नहीं करेंगे, आपकी वेट करूंगी मैं, है ना। आपकी इंतजार में या आपके इंतजार में तुम्हारी सखी या आपकी सखी नाम। बेटा जी मैं 2 बार पढ़ चुकी हूँ। अंजलिना आप तो लेट आए हैं बेटा। हम सब यहाँ कुशलता से हैं, आशा है आप भी सकुशल होंगे। ओके, नेक्स्ट है बेटा, छात्रावास से माता पिता को अपनी दिनचर्या के बारे में बताते हुए पत्र लिखिए। आप हॉस्टल में हैं, ठीक है, अपनी डेली रूटीन आपको बतानी है अपने माता पिता को। तो उसी तरह यहाँ से परीक्षा भवन, शहर, दिनांक,
यहाँ पे आदरणीय माता पिता जी, प्रणाम। हाँ, मैं यहाँ कुशलता से हूं, अब हम यहाँ नहीं, आप छात्रावास से लिख रहे हैं, यू आर द ओनली वन, मैं यहाँ कुशलता से हूं, आशा है आप भी सकुशल होंगे। उसके बाद आपने अपनी डेली रूटीन के बारे में बताना है कि मैं क्या करता हूँ। मैं अपना काम, सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, रात को जल्दी सो जाता हूँ, सुबह उठकर मैं अपना जो पिछले दिन का याद किया हुआ होता है उसे दोहराता हूँ, फिर मैं तैयार होकर स्कूल क्लास अटेंड करने के लिए जाता हूँ, वहां से आकर मैं खाना खाकर मुंह हाथ धोकर फिर पढ़ने बैठ जाता हूँ। उसके बाद जो मैंने ट्यूशन रखी है या जो भी whatever you want to write you can write, okay? उसके बाद लास्ट में घर में सबको यथा योग्य कहना, यानी आपके साथ मम्मी पापा के साथ घर में बहन भाई भी होगा, ठीक है? तो फिर पत्र लिखने वाला आपका बेटा नाम, ओके? यहाँ पे जो लिखी हुई है मैं पढ़ रही हूँ, आशा है वहां सब कुशल मंगल होंगे, मैं भी यहाँ सकुशल हूँ। मैंने यहाँ जिम्मेदारी से कामकाज करना सीख लिया है, यहाँ मैं अपना सारा कार्य स्वयं करता हूँ। सुबह सुबह हमें साफ सफाई के काम करने के लिए प्रेरित किया जाता है, समय पर भोजन करना, समय पर पढ़ाई और समय पर सोना व जागना यहाँ सिखाया जाता है। मेरे बदले हुए व्यवहार पर आप सबको हैरानी होगी, अब मेरी दिनचर्या बहुत नियमित हो गई है, आप लोग मुझसे मिलने अवश्य आते रहना, आपकी प्रतीक्षा में आपका पत्र, ओके? नेक्स्ट है वाद विवाद प्रतियोगिता में कोई फर्स्ट आया है उसको बधाई पत्र, ओके? फिर उसी तरह फिर पिकनिक जाने की आज्ञा मांग रहे हैं, आप छात्रावास में ऑब्वियस है, और आप आज्ञा मांग रहे हैं पिताजी से। यहाँ ये भी हो सकता है आप घर पे हैं और आपके पिताजी कहीं टूर पे हैं, मतलब कहीं तबादला है उनका और वो कहीं किसी और शहर में रहते हैं, तो आप उनसे भी आज्ञा मांग सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे आ गया चरण स्पर्श, ठीक है? तो आप प्रणाम से काम चला सकते हैं। नेक्स्ट है अनुशासन का महत्व बताते हुए छोटे भाई को पत्र, छोटे भाई को लिखना है, वो भी सेम फॉर्मेट रहेगा, ओके? यहाँ 5 पत्र आपकी बुक में दिए हुए हैं, प्लस सेकंड साइड पे देखिए, अगली साइड पे देखिए अभ्यास दिया हुआ है, इसमें से मार्क कीजिए नंबर 2, नंबर 4, नंबर 2, नंबर 4, नंबर 8, नंबर 13, नंबर 15। बेटा अंजलिना सब्जेक्ट नहीं लिखना, क्योंकि ये अनौपचारिक पत्र है, इसमें सब्जेक्ट नहीं होता। नंबर 2, 4, 8, 13, 15। देखिए नंबर 2 है अपनी बहन द्वारा भाई को राखी भेजते हुए पत्र लिखिए। एक बहन अपने भाई को राखी भेज रही है तो क्या करेगी? इसी तरह परीक्षा भवन, शहर, दिनांक, हाँ, प्रिय भैया सप्रेम नमस्ते, मैं यहाँ कुशलता से हूँ, आशा है आप भी सकुशल होंगे, ठीक है? वो छात्रावास में है तो उसे राखी भेजिए, मैं आपको राखी भेज रही हूँ, राखी वाले दिन मुझे याद करते हुए किसी से ये राखी अपनी सुंदर कलाई पर बनवा लेना, भगवान आपको दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति दे, आपके सभी कार्यों में आपको सफलता दे, ठीक है? तो अगर आप हॉस्टल में हैं तो आप उसे लिख सकती हैं, घर में सबको यथा योग्य कहना, पत्र लिखने वाली आपकी बहन, ओके? उसके बाद है छोटे भाई को अच्छी संगति के बारे में, वो तो सिंपल ही है। उसके बाद है साक्षरता अभियान में अपने योगदान का वर्णन करते हुए अपने दादाजी को पत्र। साक्षरता अभियान यानी लोगों को पढ़ाने की जिम्मेदारी, साक्षर पढ़ाना, लोगों को अपने फ्री टाइम में पढ़ाने की जिम्मेवारी ली, ओके? तो क्या होगा, किसको लिखना है साक्षरता अभियान के बारे में अपने योगदान का वर्णन करते हुए? दादाजी को। परीक्षा भवन, दिनांक, आदरणीय दादाजी प्रणाम, हम यहाँ कुशलता से हैं, आशा है आप भी सकुशल होंगे, ठीक है? मैं अपने खाली समय में आपके दिखाए मार्ग अनुसार, आपके दिखाए रास्ते अनुसार अपने मोहल्ले के या अपने देहात के आसपास के लोगों को इकट्ठा करके उन्हें पढ़ाने का कार्य कर रहा हूँ। ये कार्य मैं 5 से 7 बजे तक करता हूँ। आपको ये जानकर खुशी होगी कि आदमियों के साथ औरतों ने भी पढ़ने आना शुरू कर दिया है, मेरे साथ साथ मेरे कुछ मित्र भी इसमें साथ देते हैं, ठीक है? अपना आपने लिखना है तो इस तरह आप लिख सकते हैं कि मैंने ये अभियान शुरू किया है, आपके आशीर्वाद से ये अभियान पूरा होगा और हम काफी लोगों को साक्षर कर पाएंगे, ओके? घर में सबको यथा योग्य कहना, पत्र लिखने वाला आपका पोता,
दादा का पोता नाम। ओके, ये हो गया साक्षरता अभियान। ओके, नेक्स्ट है मित्र के दादाजी की मृत्यु पर शोक प्रकट करते हुए सांत्वना पत्र। ये मैं लास्ट में डिस्कस करती हूँ, इससे अगला देख रहे हैं। अपने मित्र को अपनी बड़ी बहन की शादी में निमंत्रित करते हुए पत्र, ये तो बिल्कुल सिंपल है। कमिंग टू 13th, मित्र को के दादाजी की मृत्यु पर शोक प्रकट करते हुए, मित्र को लिख रहे हैं, दादाजी उनके एक्सपायर हो गए हैं अचानक। परीक्षा भवन शहर दिनांक, यहाँ पे प्रिय मित्र डैश सप्रेम नमस्ते। ठीक है, अब किसी को शोक प्रकट कर रहे हैं तो हम नहीं लिख सकते कि मैं कुशल हूं तुम सकुशल होंगे। नो, स्टार्ट कैसे करेंगे? आपके दादाजी की अचानक मृत्यु का समाचार सुनकर मैं तो हैरान ही रह गया, या फिर आपके दादाजी की अचानक मृत्यु के बारे में सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। ठीक है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मुझे मालूम है कि वो कुछ खास बीमार नहीं थे। अचानक उनका देहांत आपके लिए एक बहुत बड़ा झटका है। ठीक है, और परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे। परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे, या मैं उनकी आत्मिक शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। आत्मा को शांति दे, परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे, या फिर मैं उनकी आत्मिक शांति की प्रार्थना करता हूं। आत्मिक शांति की प्रार्थना करता हूं। ठीक है, अब लास्ट में ये तो कंटेंट हो गया। अब घर में सबको यथा योग्य तो ना लिखेंगे, ये लाइन छोड़ देंगे। अब यहां लिखेंगे आपके दुख में दुखी, आपके दुख में दुखी आपका मित्र नाम। और आज का होमवर्क भी यही होगा। यू आर सपोज टू राइट दिस लेटर इन योर फेयर नोटबुक, सांत्वना पत्र। ठीक है, मित्र के दादाजी की मृत्यु पर शोक प्रकट करते हुए सांत्वना पत्र, कंडोलेंस। ठीक है, पता चल गया ना बेटा उसमें हमने क्या क्या नहीं लिखना। दोबारा सुन लीजिए एक बार बच्चे। परीक्षा भवन इसी तरह आएगा, शहर इसी तरह आएगा, दिनांक इसी तरह आएगा। यहाँ पे आ जाएगा प्रिय मित्र डैश सप्रेम नमस्ते। आपके दादाजी की अचानक मृत्यु का समाचार सुनकर मन बहुत दुखी हुआ। ठीक है, उनकी अचानक मृत्यु घर में एक बहुत बड़ा झटका है। आपको अपने पिताजी को भी संभालना है। लिख सकते हैं ना, आपको दादाजी मृत्यु हुई ना मित्र की, आपको मित्र को हम कह सकते हैं कि आपको अपने पिताजी को भी संभालना है। कि मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करूंगा। ओके, अब यहाँ पे आपके दुख में दुखी, ये छोड़ देंगे लाइन, घर में सबको यथा योग्य कहता है। आपके दुख में दुखी आपका मित्र नाम। ठीक है बेटे, और इसी को आपको आज कॉपी में लिखना है। आज यही आपका होमवर्क होगा कि राइट दिस कंडोलेंस लेटर।